नमस्कार। अभी हम देखेंगे कि पाठ हमने एक पढ़ा है, दो बेलों की गाथा। अब इससे इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको इस पाठ के पीछे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। आप बार बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, है ना। कि कांजी होश में कैद पशुओं की गिनती क्यों की जाती होगी, है ना। कि जब कांजी होश का मतलब होता है कि जहाँ पर आवारा पशु होते हैं या फिर किसी की फसल को नुकसान पहुंचा दिए जाते हैं, तो वो मालिक उनको कांजी होश में छोड़ देते हैं, है ना। अब कांजी होश के जो प्रबंधक होता है, जो देखरेख करने वाला होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सारे पशुओं को सुरक्षित रखे, है ना। तो इसलिए वो उनकी गिनती करता है कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है या कोई और लेकर के तो नहीं गया है ना। अब इसमें एक और पात्र था छोटा सा, कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो उनका बैलों के प्रति इतना स्नेह क्यों हो जाता है, वो उनसे इतना प्रेम क्यों करने लग जाती है, क्योंकि बच्चे की जो माँ होती है वो सौतेली होती है और उसको बहुत ज़्यादा मारती है और उसको काम भी करवाती है, उससे प्रेम भी नहीं करती है और बात बात पर उसे ताने भी मारती है, और उसका जो मालिक है वो बैलों को भी मारता है। तो दोनों के साथ ही सौतेला व्यवहार किया जाता है, बैलों के साथ भी और बच्ची के साथ भी, दोनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो दोनों के ही दर्द एक जैसे थे, दोनों की ही तकलीफ एक जैसी थी। तो इस बात से महसूस होकर बच्ची जो है वो बैलों के प्रति अपना प्रेम और अपना स्नेह लुटाती थी, और बैल भी अपना स्नेह बच्चियों को लुटाते थे। साथ ही इस बात से इस कहानी में हमको ऐसे कौन से मूल्य हैं जो हमको सीखने को मिलते हैं या बैलों से हमको सीखने को मिलते हैं, कि बैलों ने ऐसी कौन सी मानवता दिखाई है जो हमको अपनानी चाहिए या हम कहीं भूल रहे हैं, है ना। कि अत्यधिक सरलता और सहनशीलता के भाव दोष कहलाते हैं, है ना। हमें इतना अत्यधिक सरल और सहज भी नहीं होना चाहिए, है ना। अत्यधिक सरलता और सहनशीलता के भाव दोष कहलाते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, बहुत ज़्यादा सरल हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती होती है कि हमें अगर हम पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए, कम से कम उसका विरोध तो करना चाहिए। इतने सहनशील भी हमें नहीं बनना चाहिए कि कोई हम पर अत्याचार करते रहे, है ना। आज़ादी प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे बैलों ने आज़ादी पाने के लिए निरंतर प्रयास किए, चाहते तो वो अन्य बैलों की तरह भी गया के साथ चले जाते और रात दिन मेहनत करते रहते, या कांजी होश में सड़ते रहते, है ना, या फिर कसाई के साथ चले जाते, है ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तीनों ही स्थितियों में, तीनों ही जगह पर, तीनों ही व्यक्तियों में उन्होंने संघर्ष किया, अपने आप को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे, है ना। पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हमें इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं से प्रेम भाव भी रखना चाहिए, पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। ये बैलों का बहुत अच्छा बैलों से हमें बहुत अच्छी सीख भी मिलती है कि हमें निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, है ना। जब कहानी में वो एक सांड से लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि सांड जो है वो निहत्था है और हमें उससे लड़ना भी नहीं चाहिए। और उसके बाद में जब वो उसे गया के पास भी था, तो उसने ये कहा कि गया भी निहत्था है, हमें गया पर वार नहीं करना चाहिए, हमें भाग लेना चाहिए, लेकिन गया को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गया निहत्था था। उस समय गया के पास जब वो उसको भाग रहे थे, तो पकड़ने के लिए जब वो आ रहा था तो उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो उसने कहा कि हमें निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला है कि प्रेमचंद ने अगला इसमें एक किरदार आता है गधे का, है ना। कि जब वो कांजी होश में पड़े थे तो वहाँ पर कुछ गधे भी थे, तो प्रेमचंद जी ने गधे की भी विशेषताएं बताई है कि गधे जो होते हैं बहुत ही सीधे और सरल प्राणी होते हैं, है ना। उनको साधु और संत की उपमा भी दी है, कि जिस तरह से साधु और संत बहुत भोले वाले होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता है, वो बहुत ही शांत रहते हैं, उसी तरह गधे भी जो हैं वो बहुत ही भोले वाले हैं, शांत हैं और स्वामी भक्त होते हैं, है ना। साधु संत भी अपने ईश्वर के लिए बहुत ही स्वामी भक्त होते हैं, वो अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, अपने ईश्वर के खिलाफ नहीं जाते। वैसे ही गधे भी जो होते हैं वो अपने स्वामी के, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते हैं, है ना, बल्कि अतिशय सद्गुणों से युक्त हैं, जिसकी कद्र नहीं होती, है ना। गधे में ये सारे शांत स्वभाव वाले गुण हैं, लेकिन उनकी कद्र नहीं की जाती है
है ना। अब हमें इसमें है कि ऐसी कौन सी घटनाएं भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे थे, जैसे समर्पण का भाव था कि दोनों में समर्पण का भाव था। समर्पण का भाव हमें पता चलता है कि जब वो गाड़ी में जुटते थे, गाड़ी खींचते थे, तो उस समय उनके मन में ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरे पास आए, है ना, किसी और के पास नहीं जाए, है ना। उसके बाद में ये था कि समर्पण का, कि जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मारा जा रहा था, तो यही सोचते थे कि कांजीवश में भी उनको मारा गया, है ना, और गया के यहाँ भी मारा गया, तो वो सोचते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार मेरे को पड़े, मेरे दोस्त को नहीं पड़े। तो इस तरह दोनों में मित्रता का भाव था और समर्पण का भाव था, है ना, और विपत्ति में साथ खड़े होने का भी भाव था, है ना। जब वो मटर के खेत में चल रहे थे, तो उनको वहाँ के मालिक ने सिर्फ हीरा को पकड़ा था, मोती को नहीं पकड़ पाया। तो चाहता तो मोती भाग जाता, अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ करके भाग जाता, लेकिन मोती ने क्या किया कि वो भी रुक गया हीरा के साथ, और दोनों को ही पकड़ लिया गया, है ना। तो इस तरह से दोनों में मित्रता का भाव था। अगला है कि हमें औरत जात पर सिंह चलाना मना है ना। अब इसमें जब एक स्थिति ये आती है कि जब उसकी पत्नी, गया की पत्नी बच्ची पर अत्याचार करती है और बच्ची उसको छोड़ने के लिए कहती है, तो मोती कहता है कि तुम यदि कहो, हीरा से कहता है कि मित्र यदि तुम कहो तो मैं इस बच्ची की माँ को भी मार डालूंगा। तो हीरा कहता है क्यों मार डालोगे भाई? बोलता कि ये इस बच्ची पर अत्याचार करती है, इसलिए मैं इस अत्याचारी महिला को मार दूंगा। तो हीरा कहता है कि नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हम बेल हैं, हम बहुत सीधे साधे प्राणी होते हैं, हमें किसी भी महिला पर या किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। अगर यह गलत है तो उसकी गलत की सजा भी भगवान उसे देगा, लेकिन हम नहीं होते कि हम उसे सजा दें, ना, ये हमारा काम नहीं है। अगला ये होता है कि अगला भाव ये है, हमारे बताया है लेखक ने कि कृषक समाज में पशु और कृषक का क्या संबंध होता है ना, किसान और पशु का आपस में क्या संबंध होता है। तो एक चीज ये है कि बिना पशु के कोई किसान काम नहीं कर सकता, है ना। आज देखें तो सभी लगभग सभी किसानों के पास बैलगाड़ी होती है, गाय होती है, भैंस होती है ना। इनके बिना किसानी के सारे काम अधूरे पड़ जाते हैं ना। यदि बोनी भी करने जाना है तो बैलों की सहायता से होगा, है ना। अगर फसल को घर तक भी लाना है तो बैल और गाड़ी की सहायता से होगा। अगर उसको दूध की आवश्यकता हो तो वो भी गाय और भैंस की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से बिना पशुओं के किसान अधूरा सा है, ठीक है। ये वाला भाव भी है ना। और दोनों में एकदम मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, किसानों में भी और पशु में, दोनों में मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हमारी आवश्यकता, किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के में सहायक होते हैं पशु। चलिए, ये इसी वीडियो में हमारे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को सुनेगा और होमवर्क में आप इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर को कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, और जब आपसे कहा जाए तब आप अपने कॉपी की फोटो से हमें सेंड कीजिएगा। अभी नहीं करना है, जब आपको कहा जाए तब करना है। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको बार बार याद भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आएंगे। एग्जाम हो सकता है यदि लॉकडाउन खुलता है तो आपको एग्जाम स्कूल में आकर देना पड़ेगा। यदि लॉकडाउन नहीं खुलता है, अगर आदेश नहीं आते, तो आपको ऑनलाइन आपको एग्जाम देने पड़ेंगे ना। तो इस तरह से एप्लीकेशन में सारी व्यवस्थाएं हैं जो आपको समय समय पर निर्देश दे दिए जाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप अपने कॉपी कंप्लीट करें और प्रश्नों के उत्तर को याद करें। धन्यवाद।